हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं, देख लेते हैं पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, आप लेस कांटेक्ट में भी हो सकते हो और बिल्कुल ही सेपरेशन में भी हो सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस समय। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं ये इंसान आपके लिए। वी हैव 4 of Cups एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। पुराने वो दिन जिसमें आप शायद एक साथ कोचिंग करते थे, या आपने एक साथ कुछ कॉलेज वगैरह एक साथ किया है, या हो सकता है मतलब आप लोगों ने एक साथ कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट पर काम किया था, या किसी तरीके से आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था या जॉब स्टार्ट की थी एक ही साथ एक ही जगह पर। ठीक है, कोई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिम में मिले थे, तो पुराने दिन बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं न कहीं उन्हीं पुराने दिनों को याद करते हुए उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको अपनी लाइफ में कहीं न कहीं आपको अप्रोच करना चाहिए। अब जैसे एक एक टाइम पीरियड ऐसा होता है ना कि यार मिस कर रहा है कोई इंसान, चलो उसको कॉल कर लेते हैं, चल यार उसको मैसेज कर लेते हैं। एक ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। ये थोड़ा-सा लाइफ में बोझ होना, लाइफ में कहीं न कहीं थोड़ा ओवरबर्डन होना, जब एक लाइफ़स्टाइल हो जाता है ना, तो इंसान किसी को बहुत मिस करता है। सी द कार्ड नाइट ऑफ वांड्स, फॉर श्योर एक्साइटमेंट के लिए, फ्रेंडशिप लेवल के लिए, कहीं न कहीं फ्लर्ट करने के लिए, या लाइफ में थोड़ा-सा फन लेवल थोड़ा-सा फिर से लेकर आने के लिए, या आप दोनों के बीच में जो एक केमिस्ट्री खत्म हो गई है, उसको फिर से बिल्ड करने के लिए कहीं न कहीं ये इंसान आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपको अब अप्रोच करेंगे तो आप देखो, आप एज में इनसे छोटे हो सकते हो, और इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस हो सकते हैं। ये इंसान को ऐसा इस समय पर फील हो रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप आज मतलब तब से अब तक आपकी लाइफ में कुछ कोई और इंसान आ गया होगा। क्या इनको आपको अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा ये विचार करते हुए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। वी हैव द सन कार्ड, वी हैव द 6 of Swords। पर्सन पुरानी जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चला हो, या पुराना कोई भी स्ट्रगल रहा हो, या पुराने कहीं ना कहीं बहुत सारे हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स रहे हों आप लोगों के बीच में, उन सब चीज़ों का बोझ लेकर बैठे हुए हैं, और उन सब चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी तरीके की आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब ये क्लैरिटी ऐसी हो सकती है कि ये इंसान इस बोझ के तले नहीं रहना चाहते हैं। ये क्लैरिटी ऐसी हो सकती है कि ये इंसान आपको नहीं चाहते हैं कि आप इनका वेट करते रहो। ये क्लैरिटी ये हो सकती है कि ये नहीं चाहते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स में ही बैठे रहें, ये नहीं चाहते हैं कि ईगो में ही बैठे रहें, ये नहीं चाहते हैं कि लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो। तो किसी तरीके का रिकन्सिलेशन, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी की एनर्जी सन जो है रिप्रेजेंट करता है। सो हो सकता है ये इंसान आपको जो भी चल रहा हो उससे आगे बढ़ने की बात करें, या उस तरीके की एनर्जी है कि उनको, उनका विचार ये है, उनकी फीलिंग्स ये हैं कि उनको उस स्थिति से बाहर निकलना है जो स्थिति चल रही है, विच मीन्स कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम में नहीं रहना है। हैप्पीनेस लेकर आनी है, जॉय लेकर आना है, हार्मनी लेकर आनी है आपकी लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आनी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह है कि इसी सब चीज़ों के बारे में, लीड लेने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे चलो पहल कर लेनी चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। Clarify the 6 of Swords. The 6 of Swords. एंड दैट अगेन पेज ऑफ पेंटिकल। आप खुद देखो, मैंने बोला ना कि उसको ऐसा लग रहा है कि चलो उसको पहल कर लेनी चाहिए, तो उसको मैसेज कर लेना चाहिए, या उसको आपको किसी तरीके का प्रॉमिस कर देना चाहिए, या उसको सॉरी बोल देनी चाहिए आपको। कुछ तो ऐसा है जिसमें मतलब जिसका आउटकम पॉजिटिव आए। जैसे मान लो अब आप दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो गई,
अब दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, बट कोई एक इंसान है जिसको बहुत हर्ट हो गया और दूसरा इंसान है जो चीज़ों को माफ़ कर सकता है, फॉरगिव कर सकता है और आगे आकर बात कर सकता है, चल यार सॉरी बोल और बात सॉरी करते हैं, चल ठीक करते हैं, और रिश्ते जल्दी से नहीं बनते हैं, जल्दी से टूटने भी नहीं चाहिए, है ना। तो इधर वाला इंसान मतलब जो चीज़ों को भूल सकता है और इनिशिएट ले सकता है, वो आपके पर्सन होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि क्यों ना लीड किया जाए, क्यों ना एक सॉरी अपॉलजी करके चीज़ें ठीक कर ली जाए, क्योंकि क्यों ना रिकन्सिलेशन कर लिया जाए, क्यों ना क्लैरिटी दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है किसी तरीके की क्लैरिटी आपको देनी है, हो सकता है कुछ हुआ है ऐसा जहां पर उस इंसान को लगता है कि उसको आपको क्लैरिटी देनी ज़रूरी है। अगेन दैट 4 ऑफ कप्स, आप खुद देखो, कार्ड्स भी आपको सही ये चीज़ें ही बता रहे हैं हर जगह से कि वो अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हैं वो उस सिनेरियो में अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं और उनको मन है आपसे कनेक्ट करने का, ठीक है। बाकी देखते हैं, वी हैव द डेथ कार्ड। ये पर्सन इस रिश्ते में फॉर श्योर कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में किसी और की वजह से रिश्ता खत्म हुआ, अगर आप लोगों के बीच में फाइनेंसिस की वजह से रिश्ता खत्म हुआ, अगर आप लोगों के बीच में इनकी मदर की वजह से रिश्ता खत्म हुआ, अगर आप लोगों के बीच में किसी फीमेल की वजह से रिश्ता खत्म हुआ, अगर आप लोगों के बीच में वो फेमिनाइन ऊर्जा खत्म हो गई थी, मतलब वो केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री तो नहीं बोलूँगी, वो इमोशंस खत्म हो गए थे, तो वो पर्सन किसी तरीके से इस रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस केमिस्ट्री को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन फीलिंग्स को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन इमोशंस को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसकी कमी आ गई थी आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है। कहीं ना कहीं जस्टिस का वेट करते करते, हाँ आज सब कुछ ठीक होगा, कल सब कुछ ठीक होगा, अब ये इंसान अप्रोच करेगा या अब ये चीज़ें ठीक होंगी, अब समय आ जाएगा, ये करते करते आपके पर्सन के पेशेंस टूट रहे हैं और वो पर्सन किसी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो आपको किसी फेक आईडी से क्यों ना कांटेक्ट करें या कहीं ना कहीं वो किसी मिस्ट्री वाले तरीके से ही क्यों ना आपको अप्रोच करें, पर वो आपको अप्रोच करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ पता नहीं, चलो एक कार्ड लेते हैं फिर बताती हूँ। ये पर्सन सिर्फ आपको एक मनी की तरह से देखते थे कि आपसे मनी मिलता है या आपसे कुछ फाइनेंशियल जो है गेन मिलता है या किसी तरीके से आपसे जो है फाइनेंसेस की हेल्प मिलती है, पर धीरे 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 डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे इस इंसान के आपके अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस, आपके लिए कहीं ना कहीं वो बॉन्ड, आपके लिए कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि यस, इस इंसान को अगर सिर्फ आपसे पैसों से मतलब था या अगर सिर्फ आपकी तरफ से किसी तरीके का सपोर्ट का सिस्टम था कि आपसे सपोर्ट मिल जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को एक होता है ना कि डेड प्लांट को फिर से लाइफ मिलना, ये वो एनर्जी है कि इस इंसान को था नहीं कुछ प्यार व्यार, इमोशंस इमोशंस कुछ ज़्यादा थे नहीं इस इंसान के अंदर, बट आपके आने के बाद इस इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं इसकी लाइफ को या आप कह सकते हो इसको, इसके इमोशंस को वापस से जान मिली है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। बहुत डेप्थ वाला मैसेज आ रहा है, मैं मुझे समझ आ रहा है मैं बताऊँ कैसे, कि जैसे एक डेड लाइफ चल रही थी और उसमें इस इंसान की डेड लाइफ में आपने एफर्ट्स करे और उस एफर्ट्स की वजह से इसको फिर से एक जीवन दान मिला है, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है। और वो आपका कर्म था इनकी लाइफ में, वो आपने कोई कर्म इसकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में कुछ कर्म चुकाने थे, तो वो कर्म अब आप चुका रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपसे लीगल मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जो कि छुप के हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सबके सामने लेकर आए ये बात, बट हो सकता है छुप के ये आपसे लीगल मैरिज करने के बारे में सोचे या इन्होंने आपसे कर रखी है लीगल मैरिज छुप के, ठीक है। और ये उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको
सबके सामने लाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मैं यही मैसेज मैं छुपा रही थी, मैं बोलना नहीं चाहती, बट ये किसी के लिए होगा, देखो किसके लिए है, आ सकता है हो सकता है कि किसी के पर्सन ने ऐसा किया हुआ है, या आप लोगों को पता है अपनी जर्नी, वो आप जानते होंगे। ठीक है, दे आर क्लियर अबाउट यू और कंपैटिबिलिटी, और कहीं ना कहीं आपका इस इंसान के लिए प्यार, आपकी इस इंसान के लिए डिज़ायर, आपके इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं जो आपके जो इंटेंशन है इस इंसान के लिए, वो क्लियर है इस इंसान को। सो वो जानते हैं कि आप उनके लिए क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए आप लोग मिले हैं। फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी यूनियन चाह रहे हैं, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके साथ। हाँ, रीचिंग कंक्लूजन, सी द कार्ड। इतने सारे कार्ड्स में देखो वो बात आई जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, कि वो उन्हें क्लैरिटी है, उनको अब कुछ ऐसा डर नहीं है, या उनको अब ये नहीं है, इल्यूजन्स नहीं है कि आप ही उनके लिए सही हो या और लोग सही हैं। नहीं, उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं आपके साथ। हो सकता है अब ये फिजिकल लेवल पर है, या कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर है, बहुत ट्रांसपेरेंसी भी चाह रहे हैं ये। ठीक है, एक मैसेज ये भी है कि आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ और पुल कर रही है, और ज़्यादा आपकी तरफ जो है एक्साइटेड फील करा रही है। ओके, एक मैसेज आ रहा है, कुछ ड्राइव करके है, मुझे प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बताऊं, बट यू मेक मी ड्राइव, कुछ ऐसा आ रहा है मैसेज। ये इंग्लिश का आ रहा है, और मेरे को बिल्कुल भी एक तार से दूसरी तार जुड़ नहीं रही है, मैं ऐसे डॉट टू डॉट जोड़ नहीं पा रही हूँ, पर चैनल कुछ ऐसा मैसेज है, और विजन में आ रहा है ऐसे, यू ड्राइव मी क्रेजी। आई डोंट नो, किसी के लिए आ रहा है, देख लेना किसके लिए मैसेज आ रहा है, आपको पता होगा, आपके पर्सन अगर आपको बोलते हैं तो कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर देखा जाए तो आपके पर्सन को ये लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पर टावर है, यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ हिडन चीज़ें चल रही थी, या कहीं ना कहीं कुछ हिडन वुंड्स थे, कुछ प्रॉब्लम पास्ट की थी, या कुछ कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हुई थी जो कि अनसॉर्ट थी, जो कि मतलब जो जो हील नहीं हुई थी या सॉर्ट नहीं हुई थी, उस चीज़ों की क्लैरिटी आपके होते हुए मिलती हुई नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसको ऐसा लग रहा है कि उसी की वजह से शायद ये आपको भी वैसे ही देखते थे, कि हाँ आप भी गलत हो, या आपने भी ऐसा ही करना है, आप भी छोड़ के चले जाओगे, आप भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करोगे, आप भी ईगो ही लेकर आओगे। कुछ हुआ था इसकी लाइफ में जिसमें से ये इंसान अपने आप को क्लियर करके बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इस इंसान ने कभी भी लोगों से डिस्कस नहीं करा है, ये कुछ ऐसा चैप्टर रहा है जो किसी से डिस्कस नहीं करा है, और उसको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि अबाउट नहीं उस सिचुएशन की वजह से या उस प्रॉब्लम की वजह से ये इंसान, मतलब जैसे मान लो घर में सब इसको पसंद नहीं करते हैं, तो इसको लगता है कि दुनिया में इसको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके घर के लोग पसंद नहीं करते तो दुनिया क्या पसंद करेगी। तो वो वूंड ना बैठा हुआ था इसके अंदर कि इसको कोई पसंद नहीं करता, इसका मतलब कहीं ना कहीं हर कोई इसमें कमी निकालता है। तो उसको ये समझ में आ रहा है कि यही एक वूंड भी ये वूंड भी आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उस वूंड से भी जो है ना क्लियर होते हुए बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि आप ये कह सकते हो कि ओवर थिंकिंग से, ईगो से, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से निकल कर ही आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, बाकी देखते हैं और क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव सपोर्ट, we have flirt, we have gender roles, we have gratitude, we have soulmate. Okay, so support. देखो, मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करी थी। ठीक है, सो इस इंसान को देखो आपसे कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इमोशनल हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को होता है कि ये अकेले रह जाते हैं जब आप इनके साथ नहीं होते हो। इस इंसान का और आपका एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है इस इंसान की लाइफ की जर्नी के लिए। ठीक है,
यस, इस इंसान को लगता है कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आपको रीच आउट करें तो कहीं न कहीं फ्लर्ट के लिए या थोड़ा फ्रेंडशिप के लिए या थोड़ा लाइफ में एक्साइटमेंट लाने के लिए, ठीक है? और सोशल मीडिया पर भी ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट फ़ील कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। मुझे थोड़ा-सा क्लोज़नेस दिख रही है कि ये थोड़ा क्लोज़ आना चाह रहे हैं, ठीक है? और वो चाहे हो सकता है बातचीत से ही हो, ठीक है? जेंडर रोल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि गर्ल्स का जो है उनका अपना एक साइड होता है और वो जो है अपनी बात नहीं बोलती हैं, या बॉयज़ का अपना एक साइड होता है, उनको अपनी बात ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए दूसरों के आगे। तो हो सकता है ये बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, और अब जब इस इंसान को उस वूंड के बारे में पता लगा है, जैसे मैंने बताया ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और द टावर कार्ड, कि इस इंसान को अपने वूंड्स के बारे में कुछ पता लगा है, तो जिसकी वजह से ये पर्सन को क्लैरिटी आने लगी है। सो हो सकता है ये इंसान आपसे ओपन अप हो, अपनी बात रखें, आपके सामने अपना सच रखें, ठीक है? हाँ। सोलमेट के लिए लाइफ लेसन एंड हीलिंग आई है। फॉर श्योर इस इंसान को आपसे दूर रहकर देखो लेसन तो मिले ही हैं, बट कहीं ना कहीं इस इंसान के किसी तरीके से इस इंसान की हीलिंग में भी आप काम आए हो इस इंसान के, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि इसकी लाइफ की जर्नी में इसने बहुत लोगों से जो है रिश्ते निभाए हैं, बट इसको कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, ठीक है? आपसे इसको हीलिंग मिलती है। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू कार्ड। अगर आप कमिटेड रहे हैं, आप कंसिस्टेंट रहे हैं, आपने हमेशा जस्टिस दिया है इस रिश्ते को, तो फॉर श्योर ये आपको ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेम इनिशियल्स। इस इंसान के या आपके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? नेम इनिशियल्स ज़रूरी नहीं है सबके आए, बट फिर भी मैं नेम इनिशियल्स यहाँ पर क्या हैं, ये सारे नेम इनिशियल्स हैं। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं? पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए? ओके, सो मेनी कार्ड्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। व्हाई टू ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर यूनिवर्स? ओके, सो ये इंसान अपने पेशेंस से, अपनी कंडीशनिंग से, अपने बिलीव्स से, अपनी वैल्यू से साइड होकर, अभी फ़िलहाल इन सभी चीज़ों से साइड होकर ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं, एंड ये आपको इस रिश्ते की क्लैरिटी दे सकते हैं अबाउट कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन, फैमिली, मैरिज, जो भी होगा ये आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे, ये आपसे बात करना चाहेंगे। विद इन द नेक्स्ट 11 आवर्स टू 11 डेज आपकी बातचीत हो सकती है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 4 आवर्स में भी हो सकती है बात, और कुछ लोगों के लिए जो है 13 टू 14 डेज में भी बातचीत हो सकता है मिलने भी आ जाए आपको, ठीक है? लेट्स गो टूवर्ड्स दी थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। बोझ पे बोझ बनता जा रहा है, रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलिश हो गया है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत 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 हद तक जो है ना इल्यूजन से बाहर आ रहा है, और एक इंसान जो है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से एक चांस दे रहा है इस रिश्ते से बाहर निकल के अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का, ठीक है? और अपने बिलीव्स से बाहर निकलने का, जो बिलीव्स इस इंसान ने, जो इल्यूजन्स क्रिएट कर रखे थे ना सामने वाले इंसान ने, उसके इल्यूजन से बाहर निकल के खुद पे बिलीव करने का एक चांस लेता हुआ कोई इंसान नजर आ रहा है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो के बाद फैमिली सिनेरियो। ओके, फैमिली क्या सोच रही है, क्या गॉसिप करती है और क्या एक्शन ले सकती है? सोचती क्या है? रिकन्सिलेशन, आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हार्मनी आना, बट इनकी लीडरशिप रोल, इनका ईगो, इनका जो अथॉरिटी है वो कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है? गॉसिप क्या है? गॉसिप ये है कि आप अभी फ़िलहाल कुछ भी बातचीत करने के मूड में नहीं हो, आप बहुत गार्डेड हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कोई क्वीन या किंग समझते हैं, ताकि सामने से आकर लोग आपको अटेंशन दें, लोग आपसे बात करें, एंड यू वांट टू क्रिएट योर ओन लाइफ या ओन ड्रीम लाइफ किसी तरीके की आप क्रिएट करके रखते हो।
अपने ही ड्रीम लाइफ में आप रहते हो, ठीक है। यहाँ पर एक्शन क्या ले सकती है फैमिली? फैमिली द हैंग्ड वुमन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉर्ट आउट करने के बारे में फैमिली सोच सकती है, क्योंकि ये जो आ रही है ना, ये जो सोच विचार भी जो आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों को लेट गो करना, ईगो को लेट गो करना, ठीक है, या फिर पेशेंस रखना, या रिकवरी के लिए कहीं ना कहीं आपको आपकी स्टोरी को भी समझना, या कहीं ना कहीं थोड़ी सी आंखें खुलना, अवेकनिंग होना, किसी स्पिरिचुअल पाथ पर चलना, किसी तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्शन होना, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ना रियलाइजेशन होना, ये सब कुछ होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं फैमिली भी एक्शन लेगी। ये लगभग लगभग कुछ लोगों के लिए 3 महीने की बात नजर आ रही है। नाउ द कार्ड इज फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर? द टावर। अपने इल्यूजन से बाहर आओ, अपने आप को क्लैरिटी की तरफ लेकर जाओ, जितना हो सके अपने अंदर के डर को बाहर निकालो, अपनी बात रखो, अपने आप को बहुत सारे ना कहते हैं ना चीज़ों में व्यस्त ना रख के अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम देना स्टार्ट करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।